नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज नो डाउट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट उसके बाद शाम के बाद से लेके अभी तक जो यूएस मार्केट की मूड काफी ज्यादा वोलेटाइल चल रहा है। इवन मैं आपको जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी आपको दिखा था, थोड़ा वोलेटाइल था। अभी आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:24 पे डॉ जोन्स की पोजीशन एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है जहां पे 1.5 घंटा पहले था, 0.15% नीचे। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट जो है ना, बैक टू बैक लाइफ टाइम हाई पे पहुंच रहा है, बैक टू बैक। सीरियसली, मतलब लास्ट डे भी हमने देखा था, फ्राइडे के दिन लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और अगर आप देखेंगे आज नैस्डैक सुबह में, मतलब जब ओपन हुआ था, नीचे स्लिप कर गया था ½ %। उसके बाद जब रिकवर करना शुरू किया, ये देखिए 0.6220% रिकवर कर चुका है। और साथ में ये देखिए लाइफ टाइम हाई, ये देखिए इंट्राडे हाई 24,888। ये देखिए इसकी 52 हाई भी सेम लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। नैस्डैक में बहुत तगड़ा रिकवर हो रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी थोड़ा ऊपर नीच चल रहा है। ऊपर नीच मतलब वही, मतलब जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी इसी लेवल के आसपास ही था एग्जैक्टली। कितना, वो 1.5 घंटा पहले की बात है। अभी भी आप देखिए रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूं आपको, 24,096 पॉइंट पे चल रहा है। सो देखिए, कल कहीं ना कहीं मार्केट वॉलेटाइल होने का चांस है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था। आई थिंक कि आप लोग ये वीडियो देख लिया, रात की 10:30 की वीडियो देख नहीं देखा था, एक बार चेकआउट करके आना, सारे जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। सो कल अगर 24,000 के ऊपर मार्केट टिक गया, मतलब निफ्टी टिक गया, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, ये भी फैक्ट है। सो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से रिकवर कर सकता है। बट इन केस अगर 24,000 को दोस्तों स्लिप कर गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जो भी होगा दोस्तों, मैं आपको कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दे दूंगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। मतलब देखिए, ये आपको पता होगा, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को एक फ्रेश ऑफर किया गया था कि हम लोग इस बार कोई मीडिएटर के थ्रू नेगोशिएट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? फोन कॉल पे बातचीत करेंगे ईरान के साथ, और टोटली प्राइवेसी मेंटेन किया जाएगा। एग्जैक्टली यही कहा था, कल आपके साथ मैं शेयर भी किया था। अब उसके रिप्लाई में ईरान की तरफ से दोस्तों, ये आज रात 9:02 की अपडेट है। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, इनके तरफ से क्या कहा गया देखिए। ईरान एफएम अरागची से ट्रम्प रिक्वेस्टेड फॉर टॉक, जो कल रात में रिक्वेस्ट किया था, आफ्टर यूएस फेल टू अचीव गोल। साथ में ये भी ऐड किया कि आफ्टर यूएस फेल टू अचीव गोल्स प्रपोजल अंडर रिव्यू। तो साथ में ये भी कहा कि ये जो ट्रम्प की रिक्वेस्ट है, मतलब फोन कॉल में बातचीत करना, वो हम अभी रिव्यू करेंगे। दोस्तों, एक कहावत आपने सुना होगा कि फटी तो फटी, नवाबी ना घटी। मतलब आप में से अगर कोई ईरान को सपोर्ट करते हो तो माइंड मत करना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फोन कॉल में बातचीत करना है तो कीजिए। ये जरूरत क्या है कि भाई यूएस फेल टू अचीव गोल। नहीं, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे पता होगा कि रिसेंटली ईरान के सारे लीडर्स को मार दिया। समझ पा रहे हो ना? सुप्रीम लीडर को तुम बचा नहीं पाए हो, तुम्हारे गार्ड कमांडर को बचा नहीं पाओ, चीफ को, इंटेलिजेंस जो चीफ है उनको भी बचा नहीं पाया। अब यहाँ पे ये सब आल फाल बकने की क्या जरूरत है? आप बताइए ना कि यूएस फेल कर गया। भाई, तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया बॉम्बिंग करके। मतलब वो जो कहावत है ना, ये एकदम परफेक्टली फिट बैठता है ईरान पे। अब ईरान को समझ आ रहा है कि नहीं भाई, फंसा तो हम लोग है, तो हम लोगों को भी निकालना पड़ेगा, चाहे हम अपने आप को कितने भी बड़े तोप दिखाने की कोशिश करें दुनिया के सामने। अब उसके ठीक 2 घंटा बाद, ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। 11:01 की अपडेट है। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ने फिर से आके कहा मीडिया में कि तेहरान लुकिंग इनटू ट्रम्प रिक्वेस्ट फॉर निगोशिएशन आफ्टर फेल पीस टॉक। तो इस बार जो है एक्सेप्ट किया है कि हम बातचीत करेंगे। बट साथ ही साथ एक और बात भी कहा। क्या कहा? कि ईरान ऑफर टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफ यूएस लिफ्ट ब्लॉकेड एंड्स वॉर। दोस्तों, आप याद आ रहा है मैं आपको पिछले एक हफ्तों से मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, ये जो यूएस ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली ब्लॉकेट करके रखा है, ये ईरान के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक। ईरान अभी मजबूरन कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम रीओपन करने के लिए तैयार है अगर यूएस ने अपना ब्लॉकेट हटा दिया। क्योंकि देखिए, आप चाहे दुनिया को कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, अपने देश की जनता, मतलब ईरानियन लोगों को कुछ भी दिखाने की कोशिश करो कि हम तो झुका नहीं, हम तो ये वो फलाना, बट ये सच्चाई है। देखिए, मैं यहाँ पे ना यूएस के फेवर में कह रहा हूँ, क्योंकि यूएस भी हमारा सगा नहीं है, सिंपल बात, ऑनेस्टली, मतलब खुले गले से कह रहा हूं। यूएस भी अपना नहीं है, ईरान भी अपना नहीं है।
अपना सिर्फ अपना ही है, अपना भारत है, मेरे लिए वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप ये मत सोचना कि मैं यूएस को फेवर में करके कह रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, अगर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पहुंच रहा है, क्योंकि टोटल सप्लाई चेन रुक चुका है। और जिस वजह से अभी ईरान को अब ट्रम्प जानबूझ के यहाँ पे ओपन नहीं करा है, ट्रम्प को पता चल गया कि भाई ये दुखता हुआ नस है और इसको हमने पकड़ लिया, दबा के रख दिया। अब ईरान दोस्तों अभी कह रहा है कि हम रीओपन करने के लिए तैयार है, अगर यूएस ने ब्लॉकेड हटा दिया ये वॉर भी खत्म हो सकता है। मेरे हिसाब से यूएस को भी थोड़ा सा यहाँ पे नेगोशिएट करना चाहिए। बाकी दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना। अब देखिए यूएस भी अलग प्रकार की चीज है, मतलब सीरियसली कह रहा हूं, अभी तक तो ईरान के बारे में कहा कि ईरान ये है वो है, बट ये भी फैक्ट है कि यूएस भी अलग चीज है, वो भी अपने एक अलग अलग से ये मूड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रूबियो, मतलब मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी, ये आज रात की अपडेट है, देखिए 10:42, ये सब पटापट पटापट आधे घंटे में सब मतलब इंसिडेंट घट रहा है। रूबियो ने आके कहा, मार्को रूबियो, यूएस कैन नॉट एक्सेप्ट ईरान रिटेनिंग कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज। भाई अगर ईरान कह रहा है कि अगर आप लोग हटा दो ब्लॉकेट तो हम रीओपन कर देंगे, ये वॉर खत्म हो जाएगा, तो मान ले, क्या जरूरत है ये सब उल्टा सीधा। मेरे हिसाब से अगर वॉर रुक गया तो सबके लिए भला ही है, और ये चाहते भी है, ईरान भी चाहते हैं, दूसरी तरफ यूएस भी चाहते हैं कि वॉर रुक जाए, सबको पता है, पूरा दुनिया को पता चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि पता है यहाँ पे ये जो 3 लेटर की शब्द है ना, ये इतना खतरनाक, इतना मतलब पावरफुल है कि कोई ईगो के चलते पहले हथियार नहीं डालना चाहते। अब देखिए यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरी ने क्या कहा, मार्को रूबियो सजेस्टेड ईरान स्टिल वांट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड कास्ट दैट as unacceptable to the US after President Donald Trump cancelled the latest round of negotiation, जो लास्ट फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे या तो सैटरडे होने वाला था, उसको कैंसिल करने के बाद तेहरान ओवर द वीकेंड, ठीक है। तो ये अभी यूएस की तरफ से ना ये हाँ में हाँ मिला रहा है, ना वो ना, अरे भाई पहले बातचीत तो कर लो, उसके बाद कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेट्स सी अब क्या होता है आगे। तो फिलहाल इस प्रकार की माहौल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे पुतिन की तरफ से एक बढ़िया मैं कहूँगा बात रखा है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन टेल ईरान अब्बास अराक्ची रशिया विल डू एवरीथिंग फॉर पीस इन वेस्ट एशिया। चलो पुतिन अपना अपना काम कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए। बट देखिए एक सच्चाई कहूँ, व्लादिमीर पुतिन चाहे मीडिया में आके कुछ भी कहे कि मिडिल ईस्ट में वॉर रुक जाए, मैं पूरा कोशिश करूंगा, बट ये दोस्तों 100% सही है कि पुतिन मन ही मन ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वॉर के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई देश को फायदा मिल रहा है वो पुतिन को पता है, वो रशिया को, क्योंकि एक तो ये वॉर के चलते रशियन ऑयल की प्राइस रशियन जो ऑयल की डिमांड वो बढ़ गया, ऑयल प्राइस वैसे ही 100, 110, $120 पर बैरल पे चल रहा है। तो पिछले 2 महीनों पे दोस्तों अब डेटा उठा के देखिए, रशियन ऑयल बेच के जो रेवेन्यू आया है वो लगभग 3, 4, 5 गुना बढ़ गया, मिनिमम लेवल में मैं कह रहा हूँ। तो पुतिन यहाँ पे कुछ भी कहे कि मतलब हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं ताकि वेस्ट एशिया में पीस या शांति आ जाए, बट मन ही मन पुतिन भी ये कह रहा है कि भाई ये और 2-4 साल चल गया तो बढ़िया, हम लोग का जो यूक्रेन वाला वॉर है उसका तो खर्च ही निकल आएगा, है ना, ये फैक्ट है। अच्छा अब देखिए भारत की तरफ से भी कुछ अपडेट है, आ जाइए। अब देखिए भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है कि भारत जो है ईरान की चाबहार पोर्ट को यूज करते हैं। अब अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ईरान यहाँ पे चाबहार पोर्ट को यूज करने के लिए देते हैं और बहुत मदद करते हैं भारत की। सच्चाई जान लीजिए, चाबहार पोर्ट भारत उसके अगेंस्ट में मतलब पैसा भी देता है प्रति साल, तो उसको कोई मदद नहीं कहते हैं, उसको व्यापार कहते हैं, ठीक है। भारत जो चाबहार पोर्ट यूज करते हैं ईरान की, उसके अगेंस्ट में रेंट भरते हैं भारत। हाँ भारत को फायदा मिलता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाता है, घूमना नहीं पड़ता है, ये फायदा मिलता है, सिर्फ इतना ही। अच्छा तो यहाँ पे भारत की तरफ से कहा गया कि इशू इज अंडर डिस्कशन विद बोथ ईरान एंड यूएस। तो भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्पोकन पर्सन ने कहा कि अभी चाबहार पोर्ट को लेकर हम लोग दोनों ही पक्ष यूएस और ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है। लेट्स सी आगे क्या होता है। करेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर अंडर डिस्कशन, तो अभी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये भारत की तरफ से आज कहा गया। अच्छा एक और दोस्तों मजेदार चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान शुरू में बहुत बड़ा चौधरी बन रहा था ना, आज की डेट में भीगी बल्ली बन गया। अब ईरान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ईरान ने क्या किया पता है
ईरान ने कहा कि नॉट अ सुइटेबल मीडिएटर। किसको कहा? ईरान एक्यूजेस पाकिस्तान टू बायस टुवर्ड यूएस, से इट वेंट बैक ऑन इट वर्ड। और उधर यूएस कह रहा है कि पाकिस्तान मीडिएट मतलब एक अच्छा मीडिएटर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो फेवर कर रहा है ईरान को, ईरान कह रहा है कि यूएस को फेवर कर रहा है। तो ये जो खचरा है ना, ये जो खचरा है पाकिस्तान, ये बनने चला था मीडिएटर, बन गया ब्रोकर, मतलब दलाल बन गया। और जयशंकर साहब ने तो पहले प्रेडिक्शन कर लिया था, जयशंकर साहब पहले ही बता दिया था, भाई ये पाकिस्तान की तरह दलाल ही नहीं कर सकते, है ना। और ये बनने चला था मीडिएटर, बन के रह गया दलाल। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे हो कि माहौल थोड़ा सा अनसर्टेन तो है, बट आशा रखता हूं कि अगर कल 24,000 की लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं किया तो मे बी ठीक ठाक आपको मार्केट मिल सकता है। अब देखिए, क्योंकि कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सबकी मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। बट आशा रखता हूं कि मार्च मंथ पे जितना मतलब मार्केट खराब स्थिति में पहुंच गया तो उतना खराब नहीं होगा। ऊपर नीचे चलता रहता है वो अलग बात है, बट वॉलेटाइल होने का चांस है। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल डॉ जोन्स की पोजीशन इतना पे चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत नीचे ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है। नैस्डैक की पोजीशन परफेक्ट ठीक ठाक चल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी वही लगभग 24,96 पॉइंट के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो लगभग उसी लेवल के आसपास सेटल है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा दोस्तों, कल याद रखना सुबह आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर अपडेट दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा, एक बार चेकआउट करके आइए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर रखिए। फर्दर इस बारे में जो कुछ भी जानकारी आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।